नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी को और अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में। राजस्थान सरकार ने जल्द ही आपके सामने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अभी आपने सुना ही होगा, कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर जारी करने के जस्ट बाद में आपका नोटिफिकेशन भी आ गया है। एलडीसी भर्ती 2026 10,644 टोटल पद हैं। जी हाँ, 10,644 पदों पर आपको कैसे तैयारी करनी है, आपका मैथ्स का वेटेज कितना है, पेपर कब होगा और कब आपके इसमें फॉर्म भरने की शुरू होगी प्रक्रिया, आज हम सारी इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों का पुनः रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने मुझे खूब आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग, स्नेह हमेशा रखा है और आगे भी रखेंगे। आज हम चर्चा करते हैं एलडीसी के बारे में। मेरे साथियों, एलडीसी भर्ती की मुख्य बातें यहाँ आपको बता दूं। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसका पेपर लेगा इस बार, पिछली बार भी इसी ने लिया था। पोस्ट का नाम कलरक ग्रेड एलडीसी, कार्यालय सहायक इसको बोलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो गई है 15 जनवरी से। कब भाई? 15 जनवरी से। 15 जनवरी से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। जी हाँ, ये एग्जाम फॉर्म परीक्षा की तिथि, एग्जाम फॉर्म की जो बात करें, एग्जाम फॉर्म की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुरू हो गए हैं 15 जनवरी से शुरू होंगे। 15 जनवरी से आपके यहाँ पर 13 फरवरी तक लास्ट है। ये सबसे महत्वपूर्ण तिथि दे रखी कि आप इन दो तिथियों की शुरू होकर लास्ट तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं। कोशिश करें शुरू वाले दिनों में 10 दिन के अंदर अंदर भर लें, क्योंकि लास्ट में साइट बहुत बिजी हो जाती है, कई बार विद्यार्थी वंचित भी रह जाता है। और शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12वीं पास चाहिए। 12वीं पास पहली शर्त। फिर दूसरी शर्त है कि सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और कौन सी सीईटी? 2024 10+2 जो सीईटी थी ना, 10+2 सीईटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये मेन है, ये इसकी योग्यता है आपकी। 12वीं पास प्लस सीईटी 10+2 की, ये जो सीईटी 2024 में हुई थी साथियों, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये साफ लिखा हुआ है, 12वीं पास प्लस सीईटी 10+2। आयु का मानदंड जो है वो 18 से 40 वर्ष। छूट का जो प्रावधान है अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो आपको पता ही है, 5 साल 3 साल वाला। परीक्षा सीबीटी परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट, दस्तावेज सारे होंगे। चयन का जो प्रक्रिया है, परीक्षा होगी पहले, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज प्रक्रिया, मेरिट बनती। वेतन पे लेवल 8 के अनुसार ये यहाँ दे रखा है। और नौकरी का स्थान बिल्कुल आपके राजस्थान में ही होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा जो मेन टारगेट है मैथ्स का। क्या टारगेट है? मैथ्स का मेरा मेन टारगेट रहेगा विद्यार्थियों। मैथ्स में मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें देखो साथियों। मैथ्स 50 नंबर आते हैं टोटल, 50 क्वेश्चन। 50% आपके इस गणित में कैसे सही करने हैं एलडीसी के अंदर। एलडीसी परीक्षा में 50% गणित के कैसे सही करने, हम बात इसकी करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट है, पहला यूनिट है आपका वैदिक गणित का। बोलो किसका है? वैदिक गणित का मेरे साथियों पहला यूनिट है। और उसके अंदर आपके वर्ग, वर्गमूल, देखो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, और 6 अंकों तक की संख्या के, ये कौन सी संख्या तक की? 6 अंकों की संख्या तक पूछा जाता है अधिकतम। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या। अब सुनो, कई बार तो सीधा वर्ग और वर्गमूल या घन और घनमूल का प्रश्न पूछता है और वैदिक गणित का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन कई बार वैदिक गणित का साथियों प्रयोग करता है। यावदोनम सूत्र क्या है, तावदोनम सूत्र क्या है, निखिलम विधि से वर्ग करते हैं तो दक्षिणावर्त में क्या आएगा, वामावर्त में क्या आएगा, तब वहाँ वैदिक गणित का ज्ञान होना जरूरी है। और बिल्कुल मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए वैदिक गणित बिल्कुल स्पेशलिस्ट करवाता हूँ, ठीक है ना, वैदिक गणित। तो यहाँ 1-2 प्रश्नों की संभावना है। प्रश्नों के अंक भार भी देखें तो लगभग 2 प्रश्न यहाँ
कितने परसेंट बनते? 2% बनते अधिकतम। इस पार्ट से, इस पहली इकाई से लगभग 1-2 प्रश्नों की संभावना रहती है। 2% आपके इससे आ जाते हैं। 2% वर्ग, घन, नॉर्मल आए तो वैदिक गणित की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछे लैंग्वेज से संबंधित, थ्योरी से संबंधित, तो मेरे साथियों बिल्कुल आपको बेस पूरा पता होना चाहिए। बात करते हैं आगामी पॉइंट हमारा इसका यूनिट 2 के बारे में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट 2 के बारे में बात करूं तो बीज गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीज गणित से। गुणनखंड हो गया, बहुपदों के गुणनखंड हो गई, ठीक है, गुणनखंड हो गया, बहुपद के गुणनखंड हो गई, और आपका यहां दे रखा है 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, 2 चरों वाला रेखिक समीकरण, और दे रखा है आपका द्विघात समीकरण और लघु गुणक। जी हाँ, इसके बारे में मैं बात करूं तो आपको यहाँ पूरा बीज गणित का ये पार्ट है। कौन सा पार्ट है साथियों? एलजेब्रा का पार्ट है, बीज गणित का पार्ट है, ये बीज गणित का। और यहां से प्रश्नों की बात करें 7-8 प्रश्न, कितने भाई? 7 से 8 प्रश्न टोटल यहां आते हैं। कुल यहां प्रश्नों की बात करें मेरे साथियों, बीज गणित में 7 से 8 प्रश्न यहां आते हैं। 7 से 8 प्रश्नों की बात होती है, क्योंकि यह चैप्टर काफी हो गए ना। देखो, गुणनखंड हो गया, बहुपदों के गुणनखंड हो गए, 2 चर वालों रेखिक समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण हो गया, लघु गुणक हो गया। तो पिछली बार भी आपने देखा था 24 वाले में 2 तो लघु गुणक के हो गए, बहुपद का हो गया, कोई समीकरण दे देगा। 7-8 प्रश्न आने की संभावना रहती है हर बार। फिर बात करते हैं तीसरी यूनिट की, और तीसरी यूनिट में अंक गणित है। तीसरी यूनिट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंक गणित है। यहां पर भी 4 से 5 प्रश्न की संभावना रहती है, 4 से 5 प्रश्न। और कौन कौन से टॉपिक हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, बट्टा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज और साझा। ये सभी विद्यार्थियों का बेस्ट है। ये वाला पार्ट सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे वो पटवारी की तैयारी की है, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी की है, ये सबका अच्छा होता है। लेकिन मैं बात सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूं, पिछली बार 2024 में इस चैप्टर से केवल 2 या 3 प्रश्न थे। 2 या 3 प्रश्न ही मेरे साथियों इस चैप्टर से थे, 2 या 3, वो भी साझे का था, साझा का पार्टनर। 2024 वाली एलडीसी में तो इस यूनिट से 2 या 3 प्रश्न ही थे। कितने थे? 2 या 3। मैं अभी पेपर आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। 2 प्रश्न हैं साझे के आ रखे हैं। तो अधिकतम प्रश्नों की संभावना यहाँ 4 से 5 मैंने लिखी है ना, अधिकतम संभावना इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना रहती है। लेकिन पिछली बार तो भाई साहब बहुत ही कम आए हैं। और कितने आए हैं सर? 2 से 3 प्रश्न आए थे 2024 की एलडीसी की बात करें। अगली यूनिट है आपका ज्योमेट्री से संबंधित। जी हाँ, ज्यामिति से संबंधित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न आपके जो हैं प्यारे विद्यार्थियों 4-5 प्रश्न रहते हैं। 5 से 7 कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। 5 से 7 प्रश्नों का जुगाड़ रहता है। कितने? 5 से 7। निर्देशांक ज्यामिति के 1-2 आ जाते हैं, 1-2 समरूपता सर्वांग समता के आ जाते हैं, 1-2 और भी कोई सिद्ध करने वाले आपके पास थ्योरम पूछी जाती सीधी। 5-7 प्रश्न यहाँ इस चैप्टर में रहने वाले हैं। फिर सर बात करते हैं आपके यूनिट 5 में क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में भी 3-4 प्रश्न, लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न, 3 से 4, 4 से 5 के बीच में, कभी 4 आए हैं, कभी 3 आए हैं। इतने प्रश्न आपके यहाँ पर समतल आकृतियां हो गई, क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गई, घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया। मतलब तो ये है कि 2D और 3D पूरा, 2D और 3D पूरा, ये पूरा का पूरा साथियों पाठ्यक्रम है। पिछले के अंदर बात करें, मैं सिलेबस बता दूं, इसमें कोण और रेखाएं हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता है। त्रिभुजों की साथियों क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग समता, कार्तीय निर्देशांक पत्ती, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये हमारा पाठ्यक्रम है। कोण निकालना, त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता, और कार्तीय निर्देशांक पद्धति, ये पाठ्यक्रम आपका है साथियों। फिर बात करते हैं 6 यूनिट की ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई दूरी में कम से कम 3 से 4 प्रश्न। कितने साथियों? कम से कम यदि प्रश्न आते हैं तो इस चैप्टर में 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न, कभी ज्यादा भी हो सकते,
3 से 4% लगभग एवरेज रहते हैं, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, है ना। तो ये एवरेज रहता है आपका। फिर बात करते हैं आंकड़ों का चित्रों का द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, माध्य विचलन। इसमें 6 से 7%, 6 से 7 प्रश्नों का वेटेज रहता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 6 से 7 का वेटेज रहता ही रहता है। माध्य, माध्यक, बहुलक, इसके अंदर कभी 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। साथ में ग्राफ दे दिया तो ग्राफ के नीचे 2% 3% आते रहते हैं। ओके, ये आपका पाठ्यक्रम मैंने यूनिट के रूप में बांट कर बताया था। ये मूल आपका पाठ्यक्रम दे रखा है, आप सभी साथी देख सकते हैं। अभी मैंने पाठ्यक्रम को 7 यूनिट के अकॉर्डिंग बताया था। ये रहा 7 की 7 यूनिट आपके सामने पाठ्यक्रम की दे रखी है, एलडीसी पाठ्यक्रम की। किसकी साथियों? एलडीसी पाठ्यक्रम की। ये 7 की 7 यूनिट आपके सामने है। अब पेपर में सर क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर इसके 2 होंगे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में 2 पेपर होते हैं और वो हैं आपके सामने 3 घंटे तो पेपर में है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। पहला जो पेपर होगा, जी हाँ, पहले पेपर में आपका मैंने कई बार बताया है मैथ्स, साइंस और जीके जीएस है। जीके जीएस है ये पहला पेपर और 100 अंक का है। जबकि दूसरा जो पेपर है, दूसरे पेपर में केवल आपके हिंदी और अंग्रेजी हैं और वो मेरे साथियों 75 नंबर की हैं। उसके बाद में सेकंड फेज जो आता है वो टाइपिंग टेस्ट होता है आपका, गति परीक्षण कंप्यूटर पर होती है, हिंदी की भी होती है और अंग्रेजी भी की होती है और 10-10 मिनट का समय है और 25-25 अंक के हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग टेस्ट है 10-10 मिनट के। 10-10 मिनट का ही आपका गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण, 10 मिनट हिंदी में और 10-10 मिनट उसमें देते हैं अंग्रेजी में। फिर बात करते हैं सर कुल पेपर आपके यहाँ 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जीके जीएस गणित और आपका साइंस का, दूसरा हिंदी और इंग्लिश का। उसके बाद पास होने के बाद टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के बाद में मेरिट होती है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आशा करूंगा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। और ये पूरी की पूरी भर्ती के बारे में मैंने आपके यहाँ पीडीएफ लगा रखा है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है और साथ में आपके पास आरके सील होना अनिवार्य है। और अभी यही नोटिफिकेशन में आया कि सीईटी आपकी 2024 क्लियर होनी चाहिए। अब ये कोई बच्चे कमेंट मत करना कि सर 2026 में यदि सीईटी होती है, मई में प्रस्तावित हैं, वो हम पास करें तो क्या भर सकते हैं क्या? अभी ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं दिया है ना, 2024 का साफ साफ लिख दिया है। तो ये सारे आपके आगे पेज में कर रहा हूँ जो इस नोटिफिकेशन से संबंधित हैं। आप आराम से एक एक पेज का अध्ययन कर सकते हैं। मोस्ट जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको क्या करना है सर, गणित कैसे तैयार करनी, बात करते मुख्य पर आते हैं, गणित कैसे तैयार करनी है ना। तो ये इस भर्ती के बारे में सारा था। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणित के बारे में। किसकी बात करता हूं साथियों? गणित के बारे में बात करता हूं कि आपको गणित कैसे तैयार करनी है। जी हाँ, गणित के लिए मैंने आपको अभी बता दिया था कि मैं आपके लिए अभी अंक गणित जो पूरा का पूरा है, जी हाँ, एलडीसी वाले विद्यार्थी जिनका गणित कठिन है, जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर हमारे लिए गणित बहुत मुश्किल करती हैं, मैं अंक गणित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंक गणित मैंने शुरू कर दी है। अंक गणित मैंने पढ़ाना आपको शुरू कर दी है और अंक गणित के अंदर मैंने प्रतिशत पढ़ा दिया आपको, आप जाकर देख सकते हैं। लाभ हानि हमारा टाइप बाई टाइप चल रहा है, लाभ हानि हमारा टाइप बाई टाइप चल रहा है। अभी हम केवल 1-1 घंटे क्लास ले रहे हैं, कभी मैं लाइव लेता हूं तो कभी वीडियो सीधा अपलोड आपके यूट्यूब पर करता हूं। सर कौन से यूट्यूब की बात कर रहे हैं? तो मैं बात कर रहा हूं रिद्धुमा स्टडी पॉइंट की, मैं बात कर रहा हूं रिद्धुमा स्टडी पॉइंट की बात कर रहा हूं। जी हाँ, रिद्धुमा स्टडी पॉइंट, इस YouTube चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरी लगातार क्लास आएगी, मेरी लगातार क्लास आएगी। आप अंकगणित पूरा का पूरा इसको YouTube पर मेरे देख सकते हैं। जल्द ही मेरी एप्लीकेशन आने वाली है, ऐप पर भी मैं इसी नाम से बैच लॉन्च कर रहा हूं आपका, है ना। तो ये सारी आगे मैं भर्ती बता दूंगा कि ऐप पर आपको कैसे बैच मिलेगा। जहां तक है कि मैं आपको पूरा निःशुल्क पढ़ाने का प्रयास करूंगा, साथ में टेस्ट सीरीज है और कुछ एडवांस मैथ का पार्ट हैं जो बहुत ही विशेष हैं और जो
थोड़ा सा मैं लेवल से बढ़ाना चाहता हूं। तो सारी चीज़ें तो मेरे साथियों यूट्यूब पर संभव नहीं है। तो आशा करूंगा आज का इस नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। साथ में आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम में जुड़ें और मैं सारी मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपको जरूर समझाऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बावजूद भी मेरे साथियों आपको लगे कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पर मैसेज भेजकर अपना व्यक्तिगत कोई भी सूचना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से समझ सकते हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी भर्ती है, 10,644 LDC के पद है। अब मान लो आपका कंपटीशन तो 2-3 लाख के बीच में है, क्योंकि भाई साहब मान लो आप 6-7 लाख लोग पास हुए थे सीईटी में, है ना। सीईटी में 6-7 लाख लोग पास हुए थे, लगभग अभी 50,000 के 55,000 के आसपास फोर्थ ग्रेड है, ये लग जाएंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे। उसके बाद पटवारी की भर्ती चली गई, उसमें जो सिलेक्शन वाले नहीं आएंगे। एलडीसी में पिछली में सिलेक्शन हो गए, वो नहीं आएंगे। आपके वीडियो में जो सिलेक्शन हो गए वो नहीं आएंगे। रीट का एग्जाम अभी कल परसों है 18 तारीख से, तो वो वाले सेलेक्ट होंगे, तो वो आपके साथ नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब है 1 लाख जो पीछे भर्तियां हुई थी ना, वो 1 लाख आपका यहाँ कंपटीशन टैलेंटेड विद्यार्थी कम हो गए हैं। आपको तो अपना पोस्ट निकालना है ना। और मुख्य बात यह है कि जिनके पास सीईटी नहीं है उनको तो शामिल ही नहीं किया है। सीईटी 2024 पास है उनको ही शामिल किया है। गलती से किसी ने 2024 में सीईटी ग्रेजुएशन वाली तो दे दी थी और 10+2 वाली नहीं दी है, तो भाई उसको भी शामिल नहीं करेंगे। साफ साफ बता रखा है कि 10+2 सीईटी आपके पास क्लियर होनी जरूरी है। तब ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन जो टॉपर थे, कंपीटेटर आपके जो थे 1 लाख टॉपर, वो तो भाई साहब अभी लेटेस्ट इन पदों में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेंगे। 1 लाख जो लोग हैं वो इन पदों में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग ले लेंगे। मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है। 55,000 फोर्थ ग्रेड चले गए। हाई कोर्ट वाला जैसे रिजल्ट आ जाएगा साल भर के अंदर अंदर, वो भी आपके इसी के चले जाएंगी। उसके बाद मेरे साथियों आपके सामने थर्ड ग्रेड बताया, पटवार बताया, वीडियो बताया, ये सारे लोग आपसे हट गए हैं। टैलेंटेड क्रीम एक बार चलेगी। अब आपको यहाँ लगभग 4, 4.5, 5 लाख लोग जो कंपटीटर हैं, ठीक ठाक पढ़ने वाले, भीड़ बहुत है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। रियल में कंपटीशन 2 लाख से 2.5 लाख के बीच होता है, जो अच्छे मेहनती विद्यार्थी हैं। तो मेरे साथियों आप ईमानदारी से मेहनत करें और रिद्धुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहें। मैं आपको पूरा अंक गणित इस यूट्यूब चैनल पर फ्री करवाऊंगा। एडवांस मैथ के लिए मैं जल्द ही आपके लिए एप्लीकेशन की पूरी जानकारी लेकर आऊंगा। आप जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। 2026 आपका सिलेक्शन वाला साल होना चाहिए, आपका टारगेट नौकरी का होना चाहिए। और भाई साहब पदों की कोई कमी नहीं है, बस पढ़ने वालों की कमी है। तो ईमानदारी से साथियों पढ़ें और अपनी पोस्ट को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।